आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका सलीम सुलखनी, जो कि आप लोगों के साथ लंबे समय से हर संघर्ष में साथ रहे हैं। और मीडिया का जो है देश के अंदर लंबे समय से एक अहम रोल रहा है कि वक्त के अनुसार हर बात को उठाना, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबकी बात को प्रशासन तक पहुंचाना और बात को पहुंचाकर उसको इंसाफ दिलवाना। आज हमारा माध्यम हरियाणा के अंदर हम 25 कैंडिडेटों को चुनाव मैदान के अंदर उतारेंगे और ये शायद पहली बार इतिहास में होगा कि 25 कैंडिडेट एक मंच के ऊपर आके निर्दलीय के तौर पर और हरियाणा कांग्रेस पार्टी जो चुनाव आयोग के अंदर अंडर प्रोसेस है वहां पर उसके नीचे बैनर के नीचे आके काम करेंगे और अपना चुनाव लड़ेंगे, जिसके अंदर 25 में से 20 कैंडिडेट मुस्लिम होंगे और 5 कैंडिडेट जो है जो अदर होंगे। हमारा मोटिव ये है कि जिन लोगों के वोटों को गिना नहीं जाता, जिन लोगों के वोटों को सुना नहीं जाता, जिन लोगों के वोटों को सिर्फ इसलिए टाला जाता है कि ये तो वोट हैं अपने, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, इन सभी चीज़ों को देखते हुए पूर्व में मैं लोकसभा का प्रत्याशी रहा हूँ 2019 के अंदर। उसके बाद में इसी साल हमने पार्टी की गठन किया और बार बार मीटिंग करके समाज के बुद्धिजीवी लोगों से सलाह मशवरा करके इन चीज़ों के ऊपर हमने फैसला किया है कि 25 कैंडिडेटों को हम हरियाणा कांग्रेस पार्टी के समर्थन में उम्मीदवारों को उतारेंगे और अपनी जो है एक विचारधारा को पेश करेंगे, यानी भाई हमने भी हमारे को भी एक हिस्सेदारी मिले जो हम लंबे समय से वोट दे रहे हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को लेके हम जो हैं एक तो जींद से, एक टोहाना से और एक नलवा से 3 जो कैंडिडेट हैं उनकी आज घोषणा कर देंगे और बाकी जो कैंडिडेट है उनकी हमने लिस्ट बना ली है, जहां से पैनल में 4-4, 5-5 नाम आए हुए हैं, वो हम उनको 30 तारीख को ऐलान उनका कर देंगे। तो टोहाना से जो है श्री राम नवाज जी हैं और जींद से हमारे अमित खान हैं, ये जो हैं अमित खान जी, और नलवा से पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी और विधानसभा के प्रत्याशी रहे श्री रण सिंह पवार, ये हमारे 3 आज हम नाम जो है अलॉट आपको बता रहे हैं। इसके बावजूद हमारी जो मीटिंगें हैं वो लगातार लंबे समय से चल रही है और 30 तारीख को हम इसको फाइनल करके, जहां से 3-3, 4-4 नाम आए हुए हैं और बार बार मीटिंग करके उन्हीं के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। आने वाले 30 तारीख को हम उनको आपके सामने उनके आंकड़े रख देंगे कि कौन कहां से टिकट लड़ेगा। बात है इस बात की कि पीछे लंबे समय तक विधायक रहे, अब मौके पे भी जो विधायक रहे हैं आज तक वो लोग स्वच्छ पानी यानी साफ सुथरे पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए। एक भी गांव में चले जाओ, शहर में चले जाओ, पहले गांवों में शहरों में अपने हरियाणा इंडिया के अंदर ये होता था कि विदेश के अंदर जो पानी मोल मिलता है, फिर उसके बाद में गांव में बात चलने लगी कि शहरों में पानी मोल मिलता है, और आज वो है कहीं आप भी चले जाओ, हमने यहाँ प्रोग्राम कर रखे, आज भी हमने मोल पानी पिया, नहीं पिया हो तो बता दो। हर जगह क्या है, एक प्राइवेटेशन सिस्टम को बढ़ाने के लिए गांव में शहर में कहीं भी साफ सुथरा पानी नहीं है। रोजगार की बात करें, जितने विधायक इन लोगों ने बनाए, कितने उन्होंने किन लोगों को रोजगार दिया, क्या उनसे कोई, मेरा एक सवाल बनता है और जनता के माध्यम से मैं और जनता से ही सवाल पूछ रहा हूं कि क्या बेरोजगारी की जब बात आई तो क्या उन्होंने आपको रोजगार दिलवाया, क्या किया? क्या बेरोजगारी की मांग को लेकर आप लोगों की उन्होंने बात उठाई? दूसरा, स्वास्थ्य की जो बात करें, आज सिविल हॉस्पिटल के अंदर आप कहीं भी चले जाओ, पहले तो लंबी लंबी कतारें लग जाती है सैकड़ों की संख्या में, और जब तक उस पर्ची कटती है तब तक क्या होता है, पर्ची कटने के बाद में तब तक डॉक्टर चले जाते हैं। यानी स्वास्थ्य की आप कोई भी उम्मीद लेके नहीं जाता कि मैं सिविल हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। आज तक आपकी किसी विधायक ने, सांसद ने इस बात को उठाया नहीं, क्योंकि हम सवाल पूछने वालों में नहीं बन रहे हैं। तो जनता से मेरी ये अपील है कि आज 5 साल के बाद में फिर चुनाव आए हैं और आप उनसे सवाल करें, पूछें कि आपने जनता के लिए क्या किया, और ये हमारा राइट बनता है। और जनता के माध्यम से ही जनता से मैं सवाल कर रहा हूं, क्यों हम ऐसे लोगों को चुनते हैं, क्यों आप उन लोगों को नहीं चुनते
जिन लोगों ने बसों के अंदर सफर करके ये देखा कि हरियाणा रोडवेज के अंदर आज रोडवेज बसों का सफर जो है कितनी किल्लत से हम कर रहे हैं, एपी कार्ड चला दिए, उस एपी कार्ड को करोगे क्या, उस कार्ड का बस ही नहीं है, चला कहाँ चलाओगे, वो एटीएम की तरह तो यूज होगा नहीं, उसमें कुछ निकल जाएंगे, उसका नाम का है, सिर्फ सरकार जो है ऐड के ऊपर अपना ध्यान दिया हुआ है और कुछ नहीं है। जनता ने इन चीजों के ऊपर फोकस करके एक ऐसे गरीब आदमी को, एक मजबूत आदमी को उतारना चाहिए जो सब चीजों से गया, मतलब हर चीजों से जो वाकिफ हो, उसको पता होना चाहिए कि हम कहां पर और क्या कर सकते हैं, जो उन मजबूरियों को समझता हो, उन चीजों को देखता हो, जिसको उन चीजों की जानकारी हो, जो लंबी लंबी राशन की लाइन में लगकर जिसको पता हो कि कैसे राशन मिलता है, जिसको लंबी लंबी कतारों में बेरोजगारी का आलम देखा हो, जो अपने डॉक्यूमेंट्स हाथ में लेकर शहर की गलियों में घुमा हो, जिसको ये पता हो कि बेरोजगारी क्या होती है, स्वास्थ्य के लिए जो लंबी लाइनें में बैठा हो, उसको पता होना चाहिए कि वो कैसे उस स्वास्थ्य की जो लाइनें हैं वो लोग दर्द समझते हैं। और जब तक हम उन लोगों को जब विधानसभा में, लोकसभा में नहीं भेजेंगे, तब तक व्यवस्था नहीं बदलेगी। हम क्या कर रहे हैं, बार बार उन्हीं लोगों में से या उनमें से बदलकर उन पूंजीपतियों से, जिनके अच्छे जुगाड़ हैं, जिनकी गाड़ियां चल रही हैं, जो माहौल बना रहे हैं कि इसका तो बड़ा अच्छा काम चल रहा है भाई, ये तो इसके पास तो गाड़ियां भी है, इसने तो 50 गाड़ियां रैली में लगा दी, इतने बैनर लग रहे हैं। आप लोग उनको ना देखो, आप लोग ये देखो, एक जब तक गरीब आदमी को जब तक आप मैदान में के अंदर नहीं लेके आएंगे, तब तक कोई उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो उन चीजों को समझता है। वो जो मजबूरी है, वो जो उस पानी की किल्लत है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, बीमारी है, उन सारी चीजों से वो वाकिफ है, वो समझता है कि कहां पर क्या होगा। तो मैं मीडिया के माध्यम से, आप अपने हिसार के अलावा भी पूरे आसपास के एरिए से और हरियाणा के लगभग चैनल से आप मेरे साथी आए हुए हैं, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं जनता से। और एक मेरा सवाल बनता है, ये जनता से मेरा सवाल भी बनता है कि मैं इसलिए सवाल ले रहा हूं कि क्यों हम ऐसे लोगों को भेजते हैं जो एक भी व्यवस्था को नहीं बदल सके। इतने सालों में गांव की छोड़ो, आप शहरों के अंदर 5 आंगल 2 आंगल बारिश हो जाती है, शिविर रुक जाते हैं, जैसे बाढ़ आ गई। क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था को बदलते। एक चीज जो है, आने वाले टाइम में जो बीजेपी सरकार जब 2014 के अंदर आई, 10 साल तक उसने राज किया, क्या बदला उसने, एक चीज बताएं कि ये चीज बदली है। कुछ व्यवस्था, कोई कुछ भी चीज बदलने को नहीं रही। उसके बाद में पीछे कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस ने तो हमेशा ही, वो आ गया, वो उसका बाबू बन गया, उसका बेटा बन गया, हमेशा की तरह एक अलग तरीके की राजनीति करी है। और कांग्रेस की वजह से जो बीजेपी सरकार उसका फायदा उठा रही है, जिसकी पूरी की पूरी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस उसकी जिम्मेवार है, जिसने एक लोगों के साथ, लोगों ने विश्वास था कि गरीब मजदूरों की बात सुनती है, लेकिन ये हमारे वहम था। जब ग्राउंड लेवल पर हमने इन चीजों को देखा, तो वो तो बीजेपी से भी बढ़कर है। बीजेपी ने तो हमारे को, एक खास करके कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से आता हूं, मुस्लिम समाज से आता हूं, उन लोगों ने जिस तरीके से व्यवहार किया है वो आप उसके लिए अच्छे तरीके से जानते हैं। धर्म की राजनीति वो करते हैं, लेकिन कमी कांग्रेस ने भी नहीं छोड़ी है। हमारे नाम की कोई भी ऐसी पार्टी सही नहीं है जिसने लोगों की व्यवस्था बदलने के लिए कुछ काम ना किया हो। एक विधायक है, क्यों नहीं हो, गांव में रहता है, क्यों नहीं अपने शहर में रहता है, क्यों चंडीगढ़ रहता है, मिलने के लिए चले जाओ, 4-4 5-5 दिन, एक हफ्ता तक उनको टाइम नहीं मिलता। क्यों नहीं देते वो टाइम? जनता ने उनको बनाया था। मैं जनता से इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि आप लोग उनसे सवाल पूछो, मैं आपके माध्यम से पूछ रहा हूं कि आप लोग उनसे सवाल पूछो कि क्यों आप हमारे को नहीं मिलते, क्यों हमारा काम नहीं किया। और जो पूंजीपतियों के चक्कर में अगर ये पड़े रहे, माहौल बनाने के चक्कर में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं हम हमारे हरियाणा की जो विकास, जो नंबर 1 हरियाणा हम बनाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं उसको नीचे लाने का जो काम कर रहे हैं। तो रामनिवास जी हैं टोहाना से जी। सभी साथियों को नमस्कार। 2 घोषणा की है प्रत्याशी जी सर। आपने बताया कि कितने पार्टी के जो कैंडिडेट, मुस्लिम कैंडिडेट कितने आप? 20 कैंडिडेट होंगे सर, 25 में से। आप इनसे क्या बीजेपी की बी पार्टी बनकर काम कर रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है, लग रहा है क्या कहीं ना कहीं को शॉर्टकट नहीं? हरियाणा के ओबीसी तो नहीं बनना चाहते आप? देखिए, हरियाणा का ओवैसी ना तो मैं बनना चाहता हूँ, ना ओवैसी भी बी पार्टी है। रियलिटी भी ये है और हकीकत भी ये है कि जब भी कोई भी आदमी मैदान के अंदर आता है और किसी की आवाज़ बढ़ता है, तो उसके ऊपर ये लालसा, ये इल्ज़ाम लगते हैं। आज भी मेरे घर में वही छत है जो 40 साल पहले थी, और आज भी मैं वहीं रहता हूँ जहाँ पहले था। ऐसी कुछ नहीं है। हमारा 20 कैंडिडेट उठाने का मतलब ये नहीं कि हम वोट खराब कर रहे हैं। हम अपने समाज के वोटों को
एकजुट करके और उसके आगे जो वोटर है उनको लेकर हम विधानसभा तक पहुंचने का काम आपके करेंगे। समाज के वोट हैं कितने? बरवाला में कितने हैं? उधमपुर में कितने हैं? उचाना में कितने वोट हैं? 1500 वोटों की गिनती होती है। 1500 वोटों की गिनती इसलिए होती है कि देखो कुछ लोग अनपढ़ जो लोग होते हैं ना, उन लोगों का कुछ दायरा नहीं होता। आपको बताऊं बरवाड़ा हल्के में हमारे 5000 से प्लस वोट हैं। रही आदमपुर की बात, आदमपुर में हमारे 4100 के लगभग वोट हैं। रही बात आपने उचाना का नाम लिया जहां 15,000 वोटों से प्लस वोट हैं। उसका कारण ये है, आपको बता दूं, अलग अलग सभी कास्टों में सभी धर्मों के अंदर एक कास्ट जो है, जाति जो है बनी हुई है। जाति जो बनी हुई है जिसमें हमारे कुमार मुसलमान भी है, धोबी भी हैं, मनियार भी हैं, लोहार भी है, अपने मिरासी भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के हैं। तो क्या हरियाणा को धर्म की राजनीति की तरफ नहीं लेके जा रहे आप ऐसे? कुछ नहीं लेके जा रहा। हम ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ हुआ नहीं है। आपने चलो सवाल पूछ लिया, क्या करें हम उस चीज का, राजनीति का। और कोई मेरे से कोई इस बात का अगर कोई जवाब लेना चाहता है तो उसका जवाब ये है, आप अगर काशी एरिया में जाओगे तो उन गाँव में आज भी कब्रिस्तान नहीं है। उस गाँव में जिस गाँव के बसंते हैं वो, आज बहुत से ऐसे गाँव हैं जिन गाँव के अंदर 4 दीवारी नहीं है कब्रिस्तान की। आप बताइए इससे ज्यादा और विकास क्या करेंगे? कांग्रेस ही नाम क्यों रखना पड़ा? पार्टी का नाम कुछ और भी रख सकते थे। कांग्रेस का भी आपने कॉपी किया। दूसरी बात, जितने वोट आप बताते हैं उतने वोटों में तो किसी एक विधानसभा से जमानत भी नहीं बच सकती। कुल मिला के लगता है कि वोट खराब होंगे। आपकी बात बिल्कुल जायज है। मैं आपके दोनों सवाल का अलग अलग मैं जवाब दे देता हूँ। आपने पहला सवाल किया कि इतने वोटों से जमानत नहीं बनती। जमानत की बात है, जब भी हम कोई इलेक्शन लड़ते हैं या घर में कोई प्रोग्राम करते हैं, कहीं भी किसी भी चीज का कोई दायरा होता है, तो उसमें सबसे पहले हम अपने परिवार को, समाज को, रिश्तेदारों को लेकर उसके बाद शुरू करते हैं। जब मेरा परिवार, मेरा समाज ही मेरे साथ नहीं होगा तो मैं वहां अकेला क्या करूंगा? आप बताओ जी। दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल ये था कि हरियाणा कांग्रेस पार्टी आपने नाम रखा कि आईएनसी, जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है, कांग्रेस का नाम इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? कोई और नाम भी रखा जाता? बिल्कुल, आपकी इस बात का जवाब ये है कि हरियाणा जो कांग्रेस पार्टी है उसका नाम हमने हमेशा ही कांग्रेस में रहे हैं और लंबे समय से हमारे पूर्वजों से, हमारी जितनी भी जब से पार्टी बनी है कांग्रेस, तब से लेके इंडिया के अंदर, तब से लेके आज तक हमारे पूर्वजों का इसके अंदर योगदान रहा है। और जब हम इसके अंदर ही थे तो इससे अलग हम देखो ना, तो हमने भी कभी बीजेपी को वोट दिया, तो बीजेपी का नाम कैसे रखने? जिस पार्टी से है हम उसी की विचारधारा के हिसाब से एक अपनी उसके अंदर विचारधारा इंक्लूड करके अपना काम कर रहे हैं। तो पार्टी आपकी रजिस्टर्ड है? अंडर प्रोसेस है सर। मैं आपको बता देता हूं, आपकी बात ठीक है। अंडर प्रोसेस चुनाव आयोग के अंदर आपको बताऊं, हमारा जो लेटर थोड़ा लेट था, जिसके अंदर मैंने 21 तारीख को हमने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर कर दी, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास लेटर भी आ गया था उनका। सर, अंडर प्रोसेस का मतलब जब तक चुनाव आयोग में वो प्रक्रिया में चल रहे हैं तब तक मैं उनको टिकट नहीं दे सकता, लेकिन समर्थन दे सकता हूं। समर्थित उम्मीदवार होंगे ये हमारे पार्टी की तरफ से जी। रहेंगे। मैनिफेस्टो वगैरह बनाया है क्या? बिल्कुल बनाया है सर। जो मैनिफेस्टो हमारा यही है, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो बताया था कि जो जनता के सामने जो सवाल है, महंगाई, बेरोजगारी, इन्हीं सभी बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमने सब कुछ तैयार है सर। युवा और महिलाओं को कितनी टिकट देंगे आप? सर, मेरे वहाँ जो मैं आपको महिलाएं तो उसमें एक है, महिला सिर्फ उसमें एक है जो कुलाना से है। और रही बात 4 बुजुर्गों को छोड़ के बाकी सारे युवा हैं। इन आधार पर आप लोगों से वो कभी आशा करें? आधार पे सर जनता के सामने जाएंगे और उनके सामने रखेंगे कि किन सरकारों ने आपके क्या काम किया और हम क्या काम करेंगे। मुद्दा रहेगा सर महंगाई, बेरोजगारी, और आज के टाइम में जो मैंने आपको बताया, स्वास्थ्य, पानी की किल्लत, जो एक आम आदमी का अधिकार है। एक राजेश खन्ना की फिल्म भी आई थी जिसमें रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है, वो उसी के लिए लड़ते रहते हैं, ताकि उसमें ये दिखाया गया था भाई एक आम आदमी को उन चीज़ों की जरूरत है और वही चीज़ नहीं मिलती तो हमारे को उन सरकारों का, उन चीज़ों का फिर क्या है जी। आपकी पार्टी ने अभी तक पार्टी सर 2019 के लोकसभा के चुनाव में मैंने इलेक्शन लड़ा, उसके बाद में हम धरातल के ऊपर भी, चाहे वो किसान मजदूर की बात हो, चाहे वो व्यापारी की बात हो, हर चीज़ पर हमने हर चीज़ का समर्थन किया है। और 5 साल तक हमने धरातल के से लेकर ऊपर तक का काम किया। और हमारे जो कैंडिडेट हैं वो लगातार पर्सनल लोगों से मिल के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है भाई,
आ उल्ला नहीं किया हमारे कैंडिडेटों ने, क्योंकि आ उल्ले वाले हमारी जो है पार्टी नहीं है, ना हमारे कैंडिडेट हैं। हम तो एक दायरे में रह के काम करते हैं। किसान आंदोलन में आपकी पार्टी खड़ी नहीं थी। बिल्कुल दिखी सर। किस आंदोलन का नाम ले रहे हैं सर? किसान आंदोलन के अंदर आप बैडो पट्टी की जो टोल कमेटी है उसके अंदर आप नाम देख लें सलीम सुलखनी का। नहीं, पार्टी है। सर पार्टी रजिस्टर्ड उसके बाद में जो गठन किया हमने उसके बाद में किया है। ये अपने राम निवास जी हैं टोहाना से। नमस्कार साथियों। भाई देखो अपने भाई जो सलीम जी बोल गए, तो जो टोहाना की बात है भाई, टोहाना में आप डोर तो डोर करने लग रहे हैं, लोगों से मिलने लग रहे हैं। और सबसे बड़ा आज महंगाई का मुद्दा महंगाई का है, क्योंकि गरीब का बच्चा स्कूल में पढ़ नहीं पाता, फीस पूरी नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ कि ये तो 5 किलो राशन एक महीना में 5 किलो राशन देते हैं। महंगाई इतनी, बेरोजगारी इतनी कर दी, 84 करोड़ लोग तो बेरोजगारी में पैदा कर दिए। तो ये नाज नहीं होता कि भाई नाज देने से परिवार चल जाएगा। उनके बच्चे की पढ़ाई भी हो है, घर में लड़कियों की शादी भी हैं, और उनके पारिवारिक रिश्ते हैं जो उनमें भी खर्चे हुए हैं। तो गवर्नमेंट तो कह दिया कि हमने तो 5 किलो राशन दे दिया और पब्लिक का वाला कर दिया, पब्लिक का ये कर दिया, पब्लिक का वो कर दिया, कोई फ्री की बिजली दे रहा। आप पीछे देखो दिल्ली में वो जितनी फ्री की बिजली दी थी सारी की सारी वापस वो उनके पैसे कट के वो चली गई। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।